नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। तो मैं आपके बीच लेके आया हूँ करंट अफेयर का न्यू टॉपिक, वो है हमारा अपॉइंटमेंट। जो भी आपके 2024 के अंदर नए नए अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियाँ हुई है वो मैं आपको इस क्लास के अंदर बताऊँगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है या फिर निखर जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी इंसान बाहर की सुनता है वो क्या है, बिखर जाता है, धीरे धीरे बिखर जाता है। और जो अपने मन की सुनता है या अपने भीतर की सुनता है वो हमेशा सक्सेस की ओर बढ़ता है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास के एंड तक भी ज़रूर बने रहें। और जिस किसी को इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो वो PDF लेने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल 7 स्टार एजुकेशन को फॉलो करना पड़ेगा और ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे कि मैं जितनी भी क्लासें हो रही है उनकी सबकी PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा नियुक्तियों से या फिर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है हमारा नियुक्ति, किस किस की नियुक्ति हाल ही में हुई है। तो वो इम्पोर्टेंट मैं 10 नियुक्तियाँ आपके बीच लेकर आया हूँ। तो मोहम्मद यूनुस को हाल ही में किस देश में अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त किया गया है। मोहम्मद यूनुस को हाल ही में किस देश का या किस देश में अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त किया गया है। तो वो नियुक्त किया गया है आपके बांग्लादेश में। कहाँ पे किया गया है? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस खान जी को देश में अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त किया गया है। तो ये हुआ कि मोहम्मद यूनुस खान को अंतरिम सरकार का मुखिया किसको घोषित किया है? अंतरिम सरकार का मुखिया घोषित किया मोहम्मद यूनुस खान जी को। और वो किस देश के अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं? तो वो बने हैं बांग्लादेश के। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनने हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि कैलाशनाथन को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। तो कैलाशनाथन को हाल ही में किस केंद्र शासित मतलब यूनियन टेरिटरीज का उपराज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो कैलाशनाथन को उपराज्यपाल बनाया गया है, तो वो है पुडुचेरी। कहाँ के? पुडुचेरी। तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो वो है आपके कैलाशनाथन। तो कैलाशनाथन को पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज के अंदर अभी उपराज्यपाल का नियुक्तियां की गई हैं। और जो भी आपके स्टेट में भारत के जितने भी राज्य हैं उनके अंदर भी किसी में राज्यपाल चेंज हुआ है तो किसी में मुख्यमंत्री चेंज हुआ है, तो वो भी आपको याद करके जाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से किसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मतलब ICMAI का अध्यक्ष चुना गया है। तो हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट
ऑफ इंडिया ICMAI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो चुना गया आपके विभूति भूषण नायक जी को। तो विभूति भूषण नायक जी को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICMAI का अध्यक्ष चुना गया है। तो आपके क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ICMAI की फुल फॉर्म क्या होती है? ICMAI की फुल फॉर्म क्या होती है? आई की होती है इंस्टीट्यूट ऑफ, सी की है कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये ICMAI की फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ICMAI के अध्यक्ष चुने गए हैं विभूति भूषण नायक जी। तो ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। और जिस किसी को इस क्लास की PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है 7 स्टार एजुकेशन, आप उसको ज्वाइन करें और वहाँ से क्लासों की PDF प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फोर्थ। तो हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल का मतलब होता है BSF। क्या होता है? BSF। तो BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BSF के महानिदेशक के रूप में आपको दलजीत सिंह चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी जी को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि BSF है जो आर्मी के अंदर अपर लेवल की पोस्ट होती है और उसके अंदर आपको हेड यानी महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है। तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? निम्न में से किसे भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एडजुटेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है वरिष्ठ प्रताप सिंह कौशिक जी को। किसको? वरिष्ठ प्रताप सिंह कौशिक जी को भारतीय सेना के अंदर एडजुटेंट जनरल, मतलब जो जनरल होता है ना उसके सहायक, मतलब वो नहीं आए तो ये काम करते हैं या फिर इधर उधर जाना करना यही करते हैं सब। तो भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल कौन हैं? वरिष्ठ प्रताप सिंह कौशल जी। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट बन सकता है। जिस क्वेश्चन पे मैं हैशटैग लगा रहा हूँ उसको आपको स्पेशली नोट्स बनाने हैं और याद करके जाना है। तो किसे भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है वरिष्ठ प्रताप सिंह कौशिक जी को। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले, संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। आप जितना ज़्यादा संघर्ष करोगे तो आपको वास्तविकता अपने आप दिखने लग जाएगी कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ या फिर मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो उसका आपको बेनिफिट अपने आप देखने को मिल जाएगा। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे या फिर पेपर सेट करोगे तो उसमें आपको अपना स्ट्रगल सामने दिख जाएगा। तो संघर्ष भी करते रहना है क्योंकि अभी के टाइम है ओनली नौकरियों का,
तो जिसके पास नौकरी है, कहते हैं ना, जिसके पास नौकरी है उसके पास छोकरी है। तो नौकरी के बिना तो अभी मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में और मेरे ज़िले प्रॉपर नागौर में अगर आपके पास नौकरी है तो आपकी शादी हो जाएगी, अदरवाइज़ आप कोई से एक है या फिर कोई है जिनकी हो जाती है। बाकी समथिंग आपके क्या बताएं कि अगर आपके पास जॉब है या फिर आप अच्छा बिजनेसमैन है तो आपको लड़की आसानी से मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप एज और भी हो सकते हैं। समझ जाओ अब क्या कहना चाहता हूँ मैं। चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे ये 36 नहीं है, 6 क्वेश्चन है, ये भी टेक्निकल टीम वाले भी। क्वेश्चन नंबर 6, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही के अंदर राष्ट्रीय आवास बैंक के हाल ही में किसे राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक के रूप में चुना गया है संजय शुक्ला जी को। किसको चुना गया है? संजय शुक्ला जी को। तो राष्ट्रीय आवास बैंक, कौन सा बैंक? राष्ट्रीय आवास बैंक। तो राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक हैं आपके संजय शुक्ला जी। तो ये भी आपको याद करना है। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से किसे असम राइफल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तो वह है आपके विकास लखेरा। कौन है? विकास लखेरा जी। तो असम राइफल के महानिदेशक है विकास लखेरा। और अभी इसे जस्ट पहले 2-3 क्वेश्चन छोड़ के मैंने बीएसएफ के महानिदेशक बताया था। तो बीएसएफ के महानिदेशक है दलजीत सिंह चौधरी जी और असम राइफल के विकास लखेरा जी। तो ये मतलब अगर आप क्वेश्चन को एक दूसरे से कंसिडर करके पढ़ोगे या फिर कंपेयर करके पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन आपको याद रह जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को कंपेयर करना नहीं जानते हो तो आपको रटना होगा। अगर आप कंपेयर एक दूसरे से लिंक या फिर कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष यानी यूपीएससी, जो कि सिविल सर्विसेज की सबसे अपर लेवल की कंपटीशन एग्ज़ाम होता है। तो हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग के रूप में चुना गया है प्रीति सूदन जी को। किसको चुना गया है? प्रीति सूदन जी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है प्रीति सूदन जी को। ये भी इम्पोर्टेंट बनेगा आपके क्वेश्चन। 30 सितंबर से आपके एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी ये मैंने क्लासें प्रोवाइड की हैं आपके बीच, तो इनको आप ज़रूर एक बार याद करके जाओ। इनमें से आपके क्वेश्चन ज़रूर छलकेंगे और मैं दावे के साथ कहता हूँ इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो याद करके प्लीज़ इनको याद करके जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलते हैं और अगर आपने नेगेटिव मार्किंग किया है तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपके कट जाएगा। और ऐसे याद रखना है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक क्वेश्चन का राइट करते हैं तो 3 नंबर मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर कटेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एमटीएस के अंदर
आपके नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो जहाँ तक हो सके नेगेटिव मार्किंग से बचें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उन्हीं पे होता है जिसने अधिक मतलब नेगेटिव मार्किंग कम की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदु पवन दास को हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? मृदु पवन दास को हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है वो है रवांडा के। तो मृदु पवन दास को हाल ही में रवांडा के अंदर भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। मतलब हर देश में अपने अपने, जैसे अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर अपने देश का एक एक आदमी ज़रूर रहता है। उनके देश का हमारे देश में रहता है और हमारे देश का उनके देश में एक रहता है, क्योंकि कभी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो जैसे अमेरिका वाले इंडिया में रह रहे हैं या फिर इंडिया वाले अमेरिका में कोई रह रहा है, तो आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो। तो इसलिए हर स्टेट के अंदर एक अपना उच्चायुक्त या फिर अध्यक्ष चुना जाता है। तो मृदु दास जी रवांडा में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया है टीवी सोमनाथन, जो कि कैबिनेट सचिव के रूप में नए बने हैं। तो कैबिनेट सचिव कौन है? नए कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट बन सकता है, ये भी आपको याद रखना है कि नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टीवी सोमनाथन को। तो ये हुए हमारे 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियों से रिलेटेड। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्वेश्चन के लेवल कैसे रहे वो भी आप कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल।